गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? क्या आपके जीवन में बृहस्पति के वक्री होने से कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे या आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को शुक्र की राशि में ये वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं। लगभग 4 महीने के लिए गुरुदेव बृहस्पति जो हैं तो ये वक्री हो रहे हैं। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपके प्रथम स्थान और चतुर्थ स्थान जो कि सुख का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में ही ये वक्री होंगे। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो सदैव शुभता ही प्रदान करता है और वक्री ग्रह की जो पावर है, जो बल है, उसमें वृद्धि होती है। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है ना, फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। वही जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसमें अशुभता प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में बृहस्पति जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी है, विशेष तौर पर स्त्रियों को, वो संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति को लक किस्मत का भी कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जुडिशरी, लॉ के फील्ड, शिक्षा के फील्ड और जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनमें जुपिटर का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह वक्री काल आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों, बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर आपके स्वभाव में इसका इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ने जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हो जाएंगे, आप स्वतंत्र विचार रखने वाले होंगे, लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपके अंदर जिद्दीपना भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ डिसीजंस को लेकर आप जिद पाल लें। तो यदि आप अपने कैरियर के अंदर जिद से बाहर निकलकर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। छठवें भाव के अंदर प्रथम स्थान के स्वामी का आना, मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेष तौर पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में जो लोग नौकरी में हैं, कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं, चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आने वाली हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देखने को यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, पद धन की प्राप्ति इस समय होती हुई नजर आ रही है। जो लगातार आप कैरियर को लेकर अभी तक चिंतित चल रहे थे, तो उन तमाम चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। इस समय अवधि के दौरान बुद्धि आपकी काम करने वाली है और जो भी आप डिसीजंस लेने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में, वो काफ़ी हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, यानी कि डिसीजंस आपके अच्छे जाने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धनु लग्न या धनु राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कैश अपने पास में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैश अपने पास में ज़्यादा रखेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं से आपका खर्च होगा। ऐसा नहीं है कि खराब चीज़ों पर खर्च होगा, लेकिन आप बैंक बैलेंस अपना नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। 6 हाउस में बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, तो आपसे बिना बात के लोग जलस का भाव रखेंगे। इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि लोग आपसे कहेंगे नहीं, आपसे मुखर होकर बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करेंगे और मतलब आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बृहस्पति 6 हाउस में वक्री हैं, शत्रु आपके पराजित होंगे, सामने से उनमें हिम्मत नहीं रहेगी अटैक करने की। ठीक है, और आपको भी किसी भी प्रकार के उलझन में फंसने से बचना है, क्योंकि नेचर, कुदरत आपका साथ देने वाली है। तो आप बिल्कुल भी शत्रुता ना पालें। अगर कोई शत्रुता पाल रहा है तो उनको आप माफ़ करें, कुदरत ऑलरेडी उनसे हिसाब किताब करेगी। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर यदि आपके जीवन में धनु लग्न या धनु राशि है आपकी, और यदि आपके परिवार में ही कोई धनु लग्न या धनु राशि का छोटा बच्चा है जो कि 12 वर्ष का है, तो उसके जीवन में कुछ ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। आप स्वयं धनु राशि वाले हैं, अगर आप 23 या 24 ईयर्स के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान जब ये वक्री हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग 36 ईयर्स के हैं, उनके भी जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस या बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ में एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप विशेष तौर पर यह ध्यान दें कि कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए
तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा। जो लोग जुडिशरी के फील्ड से, लॉ के फील्ड से, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में आपको सतर्कता पूर्वक बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव से हो रहा है। इस वजह से आप किसी व्यक्ति से अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं तो आपको आपके साथ में वह विश्वासघात जरूर करेगा। इसलिए अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं तो अपने रिश्ते में लॉयल्टी टेस्ट आप करते रहें। धनु लग्न या धनु राशि आपकी, अगर आप बिलीव कर चलेंगे तो आपके पीठ पीछे धोखा आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही ननिहाल पक्ष से थोड़े से रिश्ते खराब हो सकते हैं अथवा ननिहाल पक्ष से आपको लाभ न मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब दशम स्थान को देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप बिजनेस भी कर रहे होंगे तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी धीमी गति में चलेंगी, डिले होकर चलेंगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर पिता के साथ में थोड़ा सा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करेंगे। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट से आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। विदेश जाने का योग आपके लिए बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग मेडिकल अथवा हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनके लिए पदोन्नति के योग बनेंगे। रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप नींद पर्याप्त ले पाएंगे, थोड़ा सा आप सुकून महसूस करेंगे। यह स्थिति देखने को मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव नवम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो वाणी स्थान को जब बृहस्पति देख रहे हैं, धन स्थान को, तो आपके निसंदेह धन में वृद्धि होगी। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता यहां पर प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में थोड़ा सा आपको अपने रिलेटिव्स अथवा रिलेशंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जो इन 4 महीनों में आपसे टकराएंगे, जो आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो धनु राशि वालों, मैं आपके लिए यही बोलूंगा कि कई बार भीड़ जो होती है वो सही नहीं होती है। कई बार व्यक्ति स्वयं अकेला सही होता है। तो आप जस्टिफाई करते ना फिरे लोगों के तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन में करियर से जुड़ा हुआ निर्णय ले रहे हैं, विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय ले रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं जीवन में, तो जो आपके आसपास वेल विशर हैं, जिनको आप अपना वेल विशर मानते हैं, उनसे सलाह और सुझाव जरूर लीजिएगा। इतना करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर धन प्रदायक भी यह समय रहने वाला है। धन लाभ होगा, आपके इनकम में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर देखें कि ये चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में आए, तो इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आप भूमि भवन वाहन परचेज करने के लिए बैंक से लोन वगैरह लें, और लोन वगैरह आसानी से आपको प्राप्त भी होने जा रहा है। सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन अगर आपकी संतान है तो संतान की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके लाभ मिलेगा। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। इसके अतिरिक्त धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक या जातिका, जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल पैसा आपका नहीं बनने वाला है। आप भयंकर लॉस में जाएंगे और अचानक से जो आपका जमा पूंजी है वह भी समाप्त हो जाएगी। जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का है जो वक्री काल है, यह आपके लिए अच्छा है। मैंने बताया कि अगर आप 24 ईयर्स के हैं, आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, या आप 35-36 ईयर्स के हैं तो जॉब चेंज करने का योग बनेगा। ध्यान रखिएगा, जरूरत से ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट भी नहीं करना है कि अपनी चीज़ें आप रिवील करें। 6th हाउस का जुपिटर है, तो आप जरूरत से ज़्यादा थोड़ा साधु संत टाइप में हो जाएंगे, लोगों पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेंगे। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक चीज़ और है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। उपाय क्या करना है, मैं सिर्फ यही बोलूँगा धनु लग्न और धनु राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत ही धार्मिक होते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट कीजिएगा कि इन 4 महीनों में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जो भी आपका धर्म है, सिर्फ अपने इष्ट को आप याद करके और अपने काम की शुरुआत कीजिएगा। बस उनका स्मरण दिन में 24 घंटे में 1-2 बार आप कर लीजिएगा, आपके तमाम कार्य बनेंगे और निस्संदेह आपका जो बुरा समय चल रहा था वह अब दूर भी होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।